Hello, my dear students. How are you all? I'm fine. Okay, very nice. So, students, हमने हमारा यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 भी कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1 इन वर्कबुक, राइट। वर्कबुक में यूनिट नंबर 1 फिलअप करेंगे। तो पहले तो अगर आपने यूनिट 1 की टेक्स्ट बुक की जो मैंने वीडियो डाली थी वो आपने नहीं देखी हो तो वो चेक कर लीजिए, लेसन समझ लीजिए, जो एक्टिविटीज है वो कर लीजिए एंड देन इस वीडियो को आएगा, वरना मैं जब देखूंगी और आप जब कॉपी करेंगे ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको लेसन नहीं समझा होगा तो आपको कुछ भी आएगा भी नहीं और समझ भी नहीं पाओगे, राइट। तो अगर वो वीडियो आपने मिस की है तो पहले वो चेक कर लीजिए एंड देन इस वीडियो को आइए। और आई होप स्टूडेंट्स कि आपने मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट कर लिया, राइट। तो ले लीजिए अपनी वर्कबुक। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 5, यूनिट नंबर 1, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करो और आंसर दो। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो अब मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, आपको वीडियो पॉज करना है एंड पैराग्राफ रीड करना है। तो जैसे आते हैं आपको आंसर, वैसे आपको आंसर लिखना है एंड देन आपको अपने आंसर मेरे आंसर से कंपेयर करना है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो करेक्शन कर लेना है, राइट। आप डायरेक्ट कॉपी नहीं करोगे, आप अपने आप से आंसर देने की ट्राई करोगे ताकि आपको भी अच्छे से आ जाए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, मैं तो डायरेक्टली आंसर लिखूंगी क्योंकि आपके पास भी वर्कबुक है, पैराग्राफ है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में जो 5 फ्लावर्स ग्रो होते हैं उसके नेम दो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फर्स्ट कौन से थे? देयर वर मैरीगोल्ड, and poppies, then pencils, in the magic garden. कौन से फ्लावर्स थे? मैरीगोल्ड, पॉपी एंड पेंसिल्स, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेयर वाज द मैजिक गार्डन? मैजिक गार्डन कहाँ पे था? तो कहाँ पे था? स्कूल की प्लेग्राउंड में। तो क्या लिखेंगे आंसर? द मैजिक गार्डन वॉज in a school playground. थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिलअप करने। द डैश गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। कौन सा गार्डन था स्कूल प्लेग्राउंड में? मैजिक गार्डन। क्या लिखेंगे? मैजिक। सेकेंड, द गार्डन वॉज, कैसा था गार्डन? वेरी प्रिटी।
And third, the flowers dance and can flowers कैसे डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे हैप्पीली. Right. Now question number 4. Write the correct option A, B, C or D in the box given. Choosing. The magic garden was in a stadium में था. No. House में था. नहीं. School playground. Yes. कहाँ पे था? School playground. Next, second question. Why did the flowers love the little children? Flowers को little children क्यों ज़्यादा पसंद थे? क्यों पसंद थे? क्योंकि जो little children थे वो अपने साथ वाटर कैरी करके आते थे एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स के thirsty roots को वो वाटर देते थे. इसलिए राइट. तो लिखते हैं आंसर. Because the little children bring the watering can and water their thirsty roots. So, the flowers love the little children. Next question, second. Who were the gardeners? Gardeners कौन थे? Children, right? क्या लिखेंगे आंसर? Children were the gardeners. Next पेज पे आ जाइए बच्चों. Question number 3, fill in the blank. We have hundreds of dash gardeners. हमारे पास 100 कितने कैसे gardeners थे? Little. Second, one dash morning, the flowers were talking to the birds. कैसी morning थी? One sunny morning. Third, the children are dash to the marigold. Children go to the marigold. Question number 4. Write the correct option A, B, C or D in the boxes given. First, the dash were the gardeners. Gardeners कौन थे? Little children. Second, I love to be a little one the most of all. Who said this? मुझे इन सब में से जो टूटा वाला है वो बहुत पसंद है. किसने बोला है ये सेंटेंस? पॉपी ने, राइट.
ये बहुत ही गुड है। किसने बोला था? मैरीगोल्ड ने। Now next question, question number 3. ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बर्ड से अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन? बर्ड्स ने लिटिल चिल्ड्रन के बारे में क्या बोला कि लिटिल चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही काइंड है, राइट, एंड वो हमें फीडिंग करते हैं, फीड करते हैं। ओके, तो आंसर लिखेंगे। बर्ड सेड दैट we love the little children because they are kind and feed us. Second question, what made the sun happy? सन क्या देख के हैप्पी होता है? तो चिल्ड्रन जो उसकी गोल्डन सन साइन में प्रे करते हैं उसे देख के होता है, राइट। तो लिखेंगे तो चिल्ड्रन प्लेइंग इन द golden sunshine made the sun happy. Next, third question. Why did the flowers work hard? Flowers क्यों अपना work hard करते? The flowers work hard to make their dresses pretty. वो अपने dresses को और ज़्यादा pretty बनाने के लिए। The flowers work hard to make their dresses pretty. Next question, question number 4. Fill in the blank. Blank को fill up करना है। उसमें first, the children play in the dash sunshine. Children कैसे sunshine में play करते थे? Golden sunshine. Next, second, the children are dash to the birds. Children birds के लिए कैसे थे? Kind. Third, the flowers will make their dresses. Flowers अपने dresses क्या बनाते थे? Very pretty. Next, fourth question. Sorry, fifth question. उसमें फर्स्ट क्या है? राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the given boxes. First, they are kind and they treat us. Who said this? वो बहुत दयालु है, वो हमें ट्रीट करते। किसने बोला? A bird.
Second, I will also help you. Who said this? मैं भी आपकी हेल्प करूंगा. किसने बोला ये? सन ने. Third, the flowers must work hard too. Flowers work hard करते थे किसके लिए? Look nice, no. Make the dresses pretty, yes. इसके ड्रेसेस को और ज्यादा प्रिटी बनाने के लिए. Next, fourth, the sun was placed to the sea. Children playing in the sun. किसको देख के हैप्पी होता था? चिल्ड्रन कहाँ पे खेलते थे? तो गोल्डन सनशाइन में. Next question, question number 4. उसमें first, fill in the blanks. First, the children came out. क्या आएगा? The children came out laughing and singing. Second, the sunflower was lifted its head very proudly. Third, the marigold wore a golden dress. Fourth, the sunflower lifted its head very proudly. Fifth, the marigold smiled happily. क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट आए, आप क्वेश्चन नंबर 4 में सेकेंड. Write the correct option A, B, C or D in the boxes given below. First, the dad smiles happily. कौन happily smile कर रहा था? Marigold, right? Second, the dad lifted its hat proudly. किसने अपना hat सर से ऊपर कर दिया? Sunflower ने. Third, the children came out. Children कैसे बाहर आए थे? Laughing and singing. Question number 5. First, what sounds could the children hear? चिल्ड्रन ने कौन सी आवाज सुनी? तो कौन सी सुनी थी? जो पेरेंट्स जो है वो गाना गा रही थी और डांस कर रही थी उसकी. क्वेश्चन नंबर 5. First, in the magic garden, parents danced and sang sweet songs. Which song could the children hear?
Next, second question. What did the parrot do? Parrot क्या करती थी? डांस करती थी और चिल्ड्रन से बातें करती थी. Parrot came out dancing and talked with the children. Next question. What were the flowers and birds dreaming? Flowers and birds क्या ड्रीम कर रहे थे? नेक्स्ट सुबह चिल्ड्रन बच्चे आएंगे और हम उसके साथ बातें करेंगे. Flowers and birds dreaming of next page. When the children would come again, next question, question number 4. Fill in the blanks. उसमें first, the dresses of the parrots were made of parrots थे जो dresses थे वो किससे बने थे? Flowers से, right? Second, the parrots sang their songs. Parrots कैसे गाने गाती थी? Sweet songs. Third, the magic garden was that at night. Magic garden night में कैसा हो जाता था? White. Next question, question number 5. Write the correct option A, B, C or D in the boxes given. First, the parrot sang sweet songs with A. Only flowers could hear. So parents जो sweet songs गाती थी वो सिर्फ flowers सुन सकते थे? Next, only the children could hear. Yes, सिर्फ कौन सुन सकते थे? Children. क्या था? B. Only the children could hear. Second, the dad talked with children. Children से कौन बातें करता था? Flowers, birds, sons या parrots? Parrots. Now students, अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रामर का टॉपिक है, राइट? ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पे अभी मैं जो लिखूंगी वो आपको लिखना नहीं है, वो आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी गिवन है. ये आप सबको लिखना है और ये आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जो आपको येलो कलर का बॉक्स किया हुआ है पेज नंबर 9 पर, वो मैं आपको इधर लिख के समझा रही हूँ.
स्टूडेंट हम एग्जाम्पल लेते हैं गो का, राइट। तो आई होगा तो उधर क्या आएगा, गो, वी गो, यू गो, यू गो, बट he now इधर आ जाए, walk with he and she. In general, we add as to in the verb. अगर वो जनरल होगा तो हम जनरली क्या ऐड करते, as ऐड करते। But for verbs that end in o, जो verbs है जो o से end होते हैं, th से end होते हैं, sh से end होते हैं, double s से end होते हैं, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, es। नॉर्मली हम क्या ऐड करेंगे, s, पर जो verbs o ch sh double s उसमें हम क्या ऐड करेंगे, es। तो ये क्या होता है इधर एंड गो में ओ से, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, G O S गो, एंड देन बच्चे गो, आई गो, वी गो, यू गो, यू गो, he she गॉट, एंड देन गो। अब लेते हैं दूसरा लर्न, लर्न। तो आई में क्या रहेगा, लर्न, राइट। वी में भी लर्न, you learn, you learn। अब आई he she की टाइम। तो he she में क्या बोला था, नॉर्मली हमें s ऐड करना है, और वर्ब के एंड में o ch s डबल s और वो तो es। अब लर्न में l e a r n, लर्न में लास्ट क्या है, n है, दैट मीन्स कि हम क्या ऐड करेंगे, s ऐड करेंगे, l e a r n। क्या हो गया, he she होगा, he she मीन्स व्हाट, कोई गर्ल का नेम हो सकता है, कोई बॉय का नेम हो सकता है, या तो he और she भी लिखा हो सकता है। तो लर्न में हमने क्या ऐड किया, सिर्फ एस, क्यों, क्योंकि उसके वर्ब के एंड में क्या नहीं था, ये इतने वर्ड नहीं थे। अगर उसमें से कुछ होता जैसे कि ये वो में था ओ, तो हम क्या ऐड करते, यस, राइट, दे लर्न। आई होप कि आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो नीचे बहुत सारे ब्लैंक्स तो समझ में आएंगे। ये समझ में नहीं आया तो नीचे की ब्लैंक्स भी नहीं समझ में आएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर वर्ब के एंड में ओ सी एच एस डबल एस होगा तो हम क्या लिखेंगे, ई एस, राइट। हम क्या लगाएंगे, ई एस। और वो नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम क्या लगाएंगे, एस। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, गो में लास्ट था ओ, तो हमने क्या लगाया, ई एस। एंड लंच में लास्ट था एन, तो क्या लगाया, लंच, सिर्फ एस। सारे में क्या रहा, सेम। किसमें चेंज हुआ, यस, सी में, राइट। तो ये इतना आपको नहीं लिखना, वरना ये सारा आपको वर्कबुक में फिलअप करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इस पार्ट में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इतना फिलअप कर लीजिए एंड रिवाइज कर लीजिए। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको रफ बुक में लिख के भी लर्न करना है। क्यों, क्योंकि आगे आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वीडियो में आएगा सिंपल पास्ट टेंस, फिर सब मिक्स हो जाएगा और समझ नहीं पाओगे। तो ये आपको रफ बुक में लिख के लर्न करना है और ये सारा आपको वर्क बुक में लिख के लर्न करना है, राइट।